हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाय प्रिंस पे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है एसएसटी सोशल साइंस का। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी संख्या 25 है, और क्लास 10th के लिए एसएसटी सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो कल नहीं परसों यानी 20 फरवरी को हमारा सोशल साइंस का पेपर है, एसएसटी का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं 25 ऑब्जेक्टिव पूरे हिस्ट्री के कॉपी से लेकर आया हूँ। 25 ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मान के चलिए कि। और आज तो मैं बस ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, लेकिन कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें से सोशल साइंस के 5-5 नंबर के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके आने की गारंटी 90% होगी पेपर में। तो आप उसको देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 25। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला। तो देखिए हमारा पहला यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब और किसके समय हुआ। तो देखिए फ्रांस की क्रांति हमारा पहला चैप्टर है। तो फ्रांस की क्रांति और कब और किसके समय हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर है फ्रांस की क्रांति 1789 में। ठीक है, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हो, किसके समय हुई, तो लुई 16वां के समय साथ हुई। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वां के साथ हुई। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूस को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, रूस को। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, फ्रांस और पर्सा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रांस और पर्सा का युद्ध कब हुआ, तो फ्रांस और पर्सा का युद्ध 1870 में हुआ। ठीक है, इसको आप इसको पूरे लिख लीजिए, मैं अपनी कॉपी में, और इसको लिख कर दो रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस और पर्सा का युद्ध कब हुआ, तो फ्रांस और पर्सा का युद्ध 1870 में हुआ। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, वियना संधि कब हुआ। वियना संधि 1815 में हुआ। ठीक है, वियना संधि कब हुआ, वियना संधि जो है वो 1815 में हुआ। ठीक है, अब हमारा है काबूल सिडिनिया का पीएम कब बना। ठीक है, काबूल सिडिनिया का पीएम कब बना, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1892 में। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब हमारा आ गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के से कब लौटे। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे। तो गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे, तो गांधी जी अफ्रीका अपने वकालत की पढ़ाई यानी कि लॉयर की पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे, जो वहाँ पर 3 साल तक रहे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर है आठवां प्रश्न। ठीक है, आठवां प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 20 मई 1915 को किया। ठीक है, यहाँ पर नौवा प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा अगला 10वां प्रश्न आ गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है और पूछे कि ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी बात ये जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, अब हमारा 11वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था। देखिए यही जनरल ओडायर है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश इसी ने दिया था। ठीक है, अब हमारा 12वां प्रश्न आ गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ठीक है, हमारा 14वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है,
मैं जो जो इंपॉर्टेंट लगाऊंगा उसको आप याद कर लीजिएगा। ऐसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अब देखिए हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ, ठीक है, ये हमारा 15वां प्रश्न है। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ये हमारा 17वां प्रश्न आ गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे आप याद करिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन की संख्या कितनी थी? ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की संख्या कितनी थी? तो गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी? पूरे के पूरे 3 थी, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन की संख्या 3 थी। हमारा 19वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, आधुनिक भारत का जन्म किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ठीक है, कौन से ऐसे गांधी जी ने आंदोलन किया जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया? ठीक है, तो वो आंदोलन था, वो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक तो किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और करो और मरो का नारा किसने दिया? तो इसका भी हो जाएगा गांधी जी। आप एक प्रश्न याद करेंगे तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा 21वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक लड़ा गया था? तो देखिए यहाँ पर है आंसर 1914 से 1918 तक, ठीक है। आंसर कितना है हमारा? 1914 से 1918 तक। देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जो 4 वर्ष तक चला था, ठीक है, 4 वर्ष तक चला यहाँ पर 1914 से 1918 तक, ठीक है। ये हमारा 22वां प्रश्न आ गया है, आर्थिक महामंदी कब से कब तक चला? ठीक है, जो आर्थिक महामंदी थी वो कब से कब तक चली? 1928 से 29 तक, ठीक है, 1 साल, 1928 से 29 तक, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा 23वां प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो WTO है उसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, ठीक है। WTO का मुख्यालय जनेवा में। हमारा 24वां प्रश्न है, कोलवस कहाँ का निवासी था? ठीक है, कोलवस, देखिए कोलवस नहीं, ये है कोलंबस, ठीक है, गलत लिखा गया है, ये है कोलंबस, ठीक है। इसको काट के ऊपर लिख दे रहा हूँ कोलंबस, कोलंबस, ठीक है। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो था वो स्पेन का निवासी था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारा 25वां और लास्ट प्रश्न है, हमारे यहाँ आलू कहाँ से लाया गया? ठीक है, भारत में आलू नहीं था। देखिए जो आज से पहले भारत में आलू नहीं पाया जाता था, ठीक है, भारत में आलू पहले नहीं पाया जाता। आलू हमारे देश में पुर्तगाल से लाया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आलू हमारे यहाँ कहाँ से लाया गया? आलू हमारे यहाँ पुर्तगाल से लाया गया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी तक जरूर पहुँचेंगे, चाहे वो 10th क्लास के हो या 12th क्लास के लिए।